दिल्ली में 3 नगर निगमों के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 25 अप्रैल को नतीजे आएंगे। एमसीडी चुनावों के बारे में क्या सोच रहे हैं दिल्ली के वोटर, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर ने उनका मन टटोला। दिल्ली के सभी 272 वार्डों में 6,213 वोटरों से अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में बात की गई। जो नतीजे आए हैं उसे दिखाने से पहले हम साफ कर दें कि आंकड़े वोट शेयर के नहीं हैं। हमने सीटों का अनुमान भी नहीं लगाया है। हमने लोगों से पूछा कि वो किस पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं। और आपको बता दें, एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप देखेंगे। यूपी के चुनाव के बाद एक और राजनीतिक लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है। जिस एमसीडी में बरसों से बीजेपी का राज चल रहा है, वहां 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। अब तक बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई होती रही, लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी आप भी पहली बार एमसीडी चुनाव में एंट्री मार रही है। यूपी चुनाव से आप जानते हैं बीजेपी का ग्राफ काफी ऊपर हुआ है। पंजाब और गोवा में हार से आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा है। कांग्रेस पंजाब में जीती, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी ऐतिहासिक पिटाई हुई। ऐसे माहौल में एमसीडी चुनाव के नतीजे राजनीति में कौन सा गुल खिलाएंगे, यही समझने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने दिल्ली का मन टटोला। और दिल्ली का मन टटोल कर जो नतीजे सामने आए हैं, वो नतीजे बारीकी से जानते हैं अपने सहयोगी अमन से। शुक्रिया नेहा। तो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जिसका जवाब जानना चाहेगा नेहा, चुनाव में किसको वोट देने का इरादा, एमसीडी चुनाव में किसको वोट देने का इरादा, ये सवाल और नतीजे देखिए आप। ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ और साउथ जो एमसीडीज हैं, 3 जो एमसीडीज हैं, उसमें अगर हिसाब से समझा जाए तो 21% लोगों का इरादा कांग्रेस को वोट देने का है। ईस्ट दिल्ली में 38% लोगों का इरादा बीजेपी को वोट देने का है और 21% लोगों का ही इरादा ईस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देने का है। यानी कि ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर नजर आ रही है। इसके अलावा नॉर्थ एमसीडी की अगर बात की जाए तो वहां पर 13% लोगों का इरादा कांग्रेस को वोट देने का है। यहां पर भी नॉर्थ में भी नया 35% जो है ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। 35% लोग बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। 31% लोगों का इरादा आम आदमी पार्टी को वोट देने का है। और अगर साउथ एमसीडी की बात की जाए तो यहां पर 17% लोगों का इरादा कांग्रेस को वोट देने का है। और यहां पर भी आप देखिए 34, 38, 35, 34% लोगों का इरादा बीजेपी को वोट देने का और 26% लोगों का इरादा आम आदमी पार्टी को वोट देने का है। यानी कि यहां पर बीजेपी लीड बनाती नजर आ रही है पहले सवाल में। अगला सवाल बेहद अहम सवाल जो एबीपी न्यूज ने पूछा है, क्या आप जो है निगम में बीजेपी शासन से संतुष्ट हैं? 10 साल बीजेपी का शासन एमसीडी में। ईस्ट दिल्ली में हमने जब यह सवाल पूछा तो 43% लोग हां में जवाब दे रहे हैं कि हां संतुष्ट हैं। 53% लोग कह रहे हैं कि नहीं संतुष्ट नहीं है। नॉर्थ एमसीडी में 40% लोग कह रहे हैं कि हां संतुष्ट हैं, 58% कह रहे हैं कि नहीं है। वहीं अगर साउथ दिल्ली की बात की जाए तो यहां आंकड़ा और खराब हो रहा है। 38%, सिर्फ 38% लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी शासन से संतुष्ट हैं, 58% कह रहे हैं कि नहीं है। यहां पर चिंता की बात है बीजेपी के लिए। एक अहम सवाल आम आदमी पार्टी के लिए जो एबीपी न्यूज ने पूछा कि क्या सीएम केजरीवाल से संतुष्ट हैं, उसके नतीजे भी आप देखिए। 44% ईस्ट दिल्ली के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हां हम संतुष्ट हैं। 53% लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। नॉर्थ अगर एमसीडी की बात की जाए नॉर्थ दिल्ली की, वहां पर 52% संतुष्ट हैं, 47% नहीं है और 49% संतुष्ट नजर आए। साउथ दिल्ली में 50% संतुष्ट नहीं नजर आए। यानी कि यहां पर मिलीजुली रहा है, 50-50 नजर आ रहा है। यहां पर केजरीवाल के काम से आधे लोग संतुष्ट हैं, आधे लोग संतुष्ट नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर आप इन तीनों का अगर आप जोड़ते हैं तो यहां पर यह शायद थोड़ी बहुत राहत की खबर कि आधे लोग जो है अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं, अपने पार्षद से संतुष्ट हैं। यहां पर आपका कोई पार्षद नहीं है क्योंकि पहली बार एंट्री हो रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के लिए अहम सवाल कि क्या अपने पार्षद से संतुष्ट हैं। ईस्ट दिल्ली में 46% लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, 53% लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। नॉर्थ दिल्ली की अगर बात की जाए, नॉर्थ एमसीडी की 45% लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, 53% लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। वहीं अगर साउथ की बात की जाए, साउथ एमसीडी, तो 45% लोग कह रहे हैं कि हम अपने पार्षद के काम से संतुष्ट हैं और देखिए 54% लोग कह रहे हैं कि हम अपने पार्षद के काम से संतुष्ट नहीं है। यहां पर भी मिली जुली राय है, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता का सबब क्योंकि 10 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। एक और अहम सवाल आम आदमी पार्टी के लिए अहम क्योंकि 70 में से 67 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। तो हमने अगला सवाल पूछा कि क्या अपने विधायक से संतुष्ट हैं। 67 विधायक आम आदमी पार्टी के लिए, अहम सवाल आम आदमी पार्टी के लिए।
ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो ईस्ट एमसीडी की बात की जाए तो वहां पर 44% लोग कह रहे हैं कि हम अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं, और ये देखिए 53 कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ एनसीडी की बात की जाए, नॉर्थ दिल्ली, तो यहां पर 48% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, 51% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन साउथ दिल्ली से राहत की खबर आई है, यहां पर 55% लोग कह रहे हैं कि हम अपने विधायक के काम से संतुष्ट हैं, 41% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। ये आंकड़े हैं नया। बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका इन तमाम आंकड़ों के लिए। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर एमसीडी चुनाव का, एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि तीनों नगर निगमों में बीजेपी जीत सकती है। 36% तक जो लोग हैं उनका इरादा यह है कि वो बीजेपी को वोट दें। यानी एबीपी न्यूज सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है एमसीडी चुनाव को लेकर, वो ये इशारा दे रहा है कि तीनों नगर निगमों में बीजेपी सबसे आगे जीत सकती है। 36% जो वोट हैं वो देने का इरादा रखते हैं बीजेपी को, उनका इरादा यह है कि वो बीजेपी को वोट दें, और इसी वजह से तीनों नगर निगम उत्तर, दक्षिण और ईस्ट एमसीडी वहां पर जीत सकती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर 26% लोग वोट देने का इरादा रखते हैं, और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर 17% लोग वोट देने का इरादा रखते हैं। केजरीवाल के काम पर दिल्ली बटी हुई है, 49% जो हैं वो केजरीवाल के काम को सराह रहे हैं, जबकि 50% जो हैं वो कमियां निकाल रहे हैं, यानी केजरीवाल के काम पर राय बटी हुई। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एमसीडी चुनाव पर एबीपी न्यूज का ये बड़ा ओपिनियन पोल, सी वोटर एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल, जिसमें तीनों नगर निगमों में बीजेपी जीत सकती है। 36% जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ जाने का इरादा रखते हैं। हमारे साथ आपको बता दें, फाउंडर डायरेक्टर सी वोटर के यशवंत देशमुख जी इस वक्त यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यशवंत जी, जो जानकारी और जो आंकड़ा हमने लोगों को दिखाया, हमने ये सवाल रखा कि चुनाव में किसको वोट देने का इरादा है, उसमें बीजेपी बाजी मार रही है, लेकिन निगम में बीजेपी के शासन से आप कितने संतुष्ट हैं? 57% नहीं कह रहे हैं। पार्षदों से संतुष्ट नहीं है, मेयर के काम से संतुष्ट नहीं है, निगम में बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि बीजेपी तीनों निगमों में आगे चल रही है? देखिए, यह बड़ी विचित्र सी एक स्थिति है कि ये वोट जो फिलहाल एमसीडी का है वो एमसीडी का वोट भी है कि नहीं, ये भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। कारण ये है कि अगर एमसीडी के शासन के जो 3 लेयर हैं, चाहे मेयर हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे वो सिटिंग काउंसलर हो, इन तीनों के खिलाफ नाराजगी बहुत साफ दिखाई दे रही है। तो अगर नाराजगी इतनी है तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं? तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। दूसरी तरफ सेम वही स्थिति दिल्ली सरकार की भी अगर आप देखें, एमएलएस के खिलाफ नाराजगी है, सरकार से बहुत ज्यादा उतनी 50-50 की तरह से खुशी है, चीफ मिनिस्टर से थोड़ी ज्यादा खुशी है। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी पॉपुलैरिटी वहां पर भी लोअर है। लेकिन अब जैसे आप केंद्र में आते हैं तो सेम वही स्थिति हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे नेता अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के अलावा अपने जो एमएलए या पार्षद हैं उनकी कमी को जो दोनों ही पार्टियों के नेता हैं वो ढो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो मोदी की पॉपुलैरिटी, ये उन बीजेपी की जो कमी है, पार्षदों की कमी है, बीजेपी को उम्मीद है कि उसके बहाने मोदी की पॉपुलैरिटी के बहाने बहुत बड़ा हम पॉइंट उसको आप किसी सामने तरह रख पाल रहे हैं। करें। मेरे साथ बीजेपी से आशीष सूद जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलीना भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आतिशी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है देश के प्रधानमंत्री अब दिल्ली की लोकल बॉडीज इलेक्शन में यानी एमसीडी में भी अपनी जगह बना रहे हैं, और उसका खामियाजा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी भुगत रही है। कम से कम हमारा ओपिनियन पोल ये दिखा रहा है। देखिए, अभी चुनाव में 2 हफ्ते बाकी हैं, और जितना गुस्सा दिल्ली भर में बीजेपी के खिलाफ है, एमसीडी में जो भ्रष्टाचार रहा है, दिल्ली को जो कूड़ेदान बना के रखा हुआ है, एमसीडी के स्कूलों का बुरा हाल है, उसके खिलाफ जनता का बहुत गुस्सा है। और हमारा ये मानना है कि 23 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो बीजेपी के खिलाफ ही वोट पड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के फेवर में पड़ेंगे। आशीष सूद जी, आतिशी मारलीना कह रही हैं अभी 2 हफ्ते का वक्त है, अभी तो लोग इरादा कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, लेकिन 10 साल से आप एमसीडी पर काबिज रहे, आज नए युवा नई सोच की आप बात कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, पर काम पर आप नहीं मांग रहे हैं वोट। आपने अपने 240 सिटिंग पार्षद को टिकट भी नहीं दिए। हमारे 153 सिटिंग पार्षद थे जिनको हमने नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए तय किया हम टिकट नहीं देंगे, और 272 में से फर्स्ट टाइम जो कभी कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़े, नए विजन के साथ लड़ने के लिए आए हैं। और आज हमारा आउटडोर देखें तो पिछले
तीनों निगमों में 8,000 से ज्यादा कमरे जिन स्कूलों में बने हैं, हमारी अन्य उपलब्धियां ऑनलाइन व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी उपलब्धियां हैं। अगर मैं आपके आंकड़ों के संदर्भ में बात करूं तो आप हमारे पार्षदों को तीनों निगमों में 46, 45 और 45% लोगों का समर्थन बताते हैं। 10 वर्ष जिसको कहते हैं, आपके पास सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं देशमुख साहब, वे बताएंगे 10 वर्षों के बाद अगर मेरे पार्टी के निगम पार्षदों को 46% जनता समर्थन करती है और वहीं 2 वर्ष में हमें तमाम गालियां देने के बाद अगर इनके पार्षद, इनके विधायकों को केवल 44% लोग पसंद करते हैं, तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से फिर जीत रही है। आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे आंकड़ों में सूद साहब, 2 सप्ताह में पार्षदों से ज्यादातर लोग संतुष्ट नहीं हैं, मेयर के काम से संतुष्ट नहीं है और निगम में बीजेपी के शासन से भी असंतुष्ट। मैंने आपको बताया, ज्यादा है। आंकड़ा दिया मैंने। यशवंत जी ने जो प्रधानमंत्री मोदी की बात कही उसे आप गोल कर गए। 46-45 एमसीडी में काम किया हो या नहीं किया हो, लग रहा है पीएम मोदी का जादू आपके लिए चल रहा है। प्रधानमंत्री तो हमारे शीर्ष नेता है, प्रधानमंत्री तो हमारे मार्गदर्शक और शीर्ष नेता है। देश में कौन नहीं उनको वो कर, परंतु मैं आपके आंकड़ों की बात कर रहा हूं। और आतिशी ने ठीक कहा, 2 हफ्ते रह गए हैं। 2 हफ्ते में जो 35 और 34% है, 55 और 64% तक जाएगा। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से हारून यूसुफ जी भी मौजूद है। सूद साहब, मैं जरा उनकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। हारून यूसुफ जी, तुरंत आती हूँ। सूद साहब, ये चर्चा आगे चलेगी, तुरंत आती हूँ। 70 मैनिफेस्टो जारी करने वाले विधायकों को जनता ढूंढ रही है। ठीक है, मैं इसका जवाब आतिशी से लूंगी, लेकिन हारून यूसुफ साहब, 17% लोगों का एबीपी न्यूज सी वोटर के पोल में ये इरादा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्या हुआ हारून यूसुफ जी, क्या कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता बिल्कुल भूल गई है क्या? देखिए, अभी प्रचार शुरू हुआ है और जैसा आपने कहा कि दिल्ली के अंदर जो क्या सैंपल साइज है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो आपने जो आंकड़े दिखाए हैं मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि आज हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है और हम बहुमत लाएंगे, दिल्ली के लोगों ने 10 साल उन कॉरपोरेटर्स को देखा है। जो हाल दिल्ली का हुआ है, गंदगी सड़कों पे पड़ी रही, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, प्राइमरी एजुकेशन जो एमसीडी स्कूल्स हैं। मैं अभी जो आशीष भाई कह रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूँ, तो इन्होंने अपने पार्षद बदले हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये इस बात से कन्विंस थे कि अगर ये चेहरे दोबारा पहुँच गए तो शायद भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सूद साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूं। उससे पहले हारून यूसुफ साहब, क्योंकि आप कह रहे थे सैंपल साइज क्या है सर, जल्दी से यशवंत देशमुख जी आपकी इस बात का जवाब दे देते हैं। सूद साहब, मैं 1 मिनट सर, एक एक करके जी। यशवंत जी, सैंपल साइज क्या है जानना चाहते हैं हारून यूसुफ जी। 6000 से ज्यादा मतदाताओं से दिल्ली में बात की है और अभी आने वाले 2 हफ्तों में जब तक इलेक्शन होगा तब तक हमें लगता है कि हम 20,000 के आसपास मतदाताओं से दिल्ली में बात कर चुके होंगे। जो बात एक इंटरेस्टिंग है, हम ये भी कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का ग्राफ कम हुआ है। दरअसल अगर आप वोट शेयर के ऊपर निगाह डालें तो बीजेपी का ग्राफ अपनी जगह पे बरकरार है। 36% के आसपास जो असेंबली इलेक्शन बीजेपी को वोट पड़े थे वो बरकरार हैं। जो चेंज हुआ है वो ये कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर डाउन हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरी चीज, दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बायपोल की मतगणना होने वाली है राजौरी गार्डन की। राजौरी गार्डन के जो नतीजे आएंगे या ट्रेंड आएंगे उससे साफ हो जाएगा कि हम इस ओपिनियन पोल में जो दिल्ली की जनता का मूड पकड़ रहे हैं वो सही पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। मतलब सर 2 हफ्ते का भी इंतजार नहीं 2 है, हफ्ते का भी नहीं इंतजार है। जो तस्वीर साफ कल से ही समझ में आ जाएगा नहीं हम लोगों को कि हम लोगों का ट्रैकर जो है वो सही ट्रैक पे है कि नहीं, ये कल के राजौरी गार्डन बायपोल जी, बिल्कुल उस पर एबीपी न्यूज की भी नजर रहेगी। लेकिन एक बड़ी बात यशवंत जी जो हमने देखी आपके इस ओपिनियन पोल में सी वोटर ने जो किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा लग रहा है कि यूपी के बाद, उत्तराखंड के बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी काम कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अमन के पास। जी नहीं, आपने ठीक कहा, 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और अब क्या लोकल इलेक्शंस में भी ये जादू चलेगा? पीएम मोदी से संतुष्ट हैं क्या लोग? ये देखिए, यहां पर आपको बता दें
80% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट हैं। ईस्ट दिल्ली में 19% लोग कह रहे हैं कि नहीं। नॉर्थ में 76% लोग प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट है, 22% कह रहे हैं नहीं, और साउथ में 78% लोग संतुष्ट हैं, 20% कह रहे हैं नहीं। यानी कि लगभग 80% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट अमन, हैं। तो लेकिन सवाल क्या ये इसका है असर कि होगा? पीएम मोदी की जो छवि है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इसमें योगी, सीएम योगी जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर 20 तारीख को मैदान में आने वाले हैं, तो क्या तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी? आतिशी जी, 78% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के काम से संतुष्ट हैं। बताइए, दिल्ली की जनता, एमसीडी का चुनाव, लेकिन पीएम मोदी के सवाल पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स। अगर इसमें योगी भी जुड़ जाएं तो तस्वीर बदल जाएगी। आतिशी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरे ख्याल में उनसे हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। यही सवाल मैं हारून यूसुफ जी आपके पास लेकर जाना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो मैं ये कह सकती हूँ कि भुक्तभोगी हैं। उत्तर प्रदेश में जीते आप, पंजाब में बड़ा जबरदस्त, लेकिन यूपी की जो हार थी वो बहुत ही बुरी थी। तो दिल्ली में पीएम मोदी पर जो रिस्पॉन्स आया है इस सवाल के जवाब में, 78% लोग काम से खुश, उसमें अगर सीएम योगी स्टार प्रचारक बनकर मैदान में आते हैं, क्या ये पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में मोड़ देगा एमसीडी की हवा को? हारून यूसुफ साहब। देखिए, दिल्ली के मतदाता जो हैं बहुत ज़्यादा बाशऊर लोग हैं और अक्लमंद लोग हैं, और एमसीडी माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चलाएंगे। जिस तरीके से 10 साल में काम हुआ है, और नेहा जी अभी जो आप कह रही थी, अगर बाईपोल जो हुए थे एमसीडी के 13 सीटों के, अगर उसके नतीजे उठाकर देखें आप, हमारी वोट परसेंटेज भी बढ़ी, और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और 5 आम आदमी ने, और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी जी। और आने वाले वक्त में 4 जीती जिस थी, हारून तरीके जी, से एक जीत, 10 साल एक आप में तोड़ कर केवल लाए। भ्रष्टाचार, ठीक है। अनदेखी एक लोगों सवाल, की हारून साहब समस्याओं के, चलिए, उसके अलावा ये कोई सवाल, काम नहीं किया ये है, सवाल आप तो लगातार आने उठा वाला रहे हैं। मेरे ख्याल में 10 इस पर दिन ये भी आशीष तय साहब कर जवाब देंगे देंगे। कि दिल्ली मैं आऊंगी के लिए यशवंत जी आपके पास, लेकिन क्योंकि हमारे साथ आतिशी जी दोबारा फोन लाइन पर जुड़ गई है, ये सवाल उनसे बनता है। पहली बार लाइव अब इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। आतिशी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मेरा सवाल आपसे ये, दिल्ली विधानसभा का हमने चुनाव देखा, अरविंद केजरीवाल सब पर भारी पड़े थे, पीएम मोदी पर भी वो भारी पड़े थे, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा पानी बह गया है। हमने यूपी के चुनाव के नतीजे देखे, हमने पंजाब के चुनाव के नतीजे देखे। एमसीडी में क्या होने वाला है? देश के पीएम एमसीडी चुनाव में भी जगह बना रहे हैं आतिश जी? देखिए नेहा, जो एमसीडी चुनाव होता है वो बहुत एक लोकल स्तर पे चुनाव लड़ा जाता है, वो लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। और दिल्ली के लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल में दिल्ली का भाजपा के काउंसलर्स ने क्या हाल किया है। भाजपा वाले खुद मान गए हैं कि उनके पार्षद भ्रष्ट थे। अगर भ्रष्ट नहीं थे उनके पार्षद तो उन्होंने क्यों निर्णय लिया कि वो एक भी सिटिंग पार्षद को टिकट नहीं देंगे। तो बीजेपी जब खुद मान रही है कि पार्षद भ्रष्ट हैं, पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बीजेपी को बताइए सूद साहब, एमसीडी आपको 10 साल में अपने काम किए पार्षदों पर भरोसा नहीं है? उनको पता है उनकी डिस्पेंसरीज काम नहीं करती हैं और उनके। देखिए नेहा जी ये प्रश्न तो बेमानी हो जाता है ना। आतिशी जी को तो जो खुशी मना रही थी वो खुशी तो आपके 6000 के सैंपल साइज ने ही काफूर कर दी है। ये कितना ही आरोप लगाते रहे। हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं, हमने अपने आप एक नई लीडरशिप को स्थान देने के लिए, बदलती दिल्ली के डायनामिक्स और डेमोग्राफी को एकोमोडेट करने के लिए हमने यहां पर केजरीवाल और कांग्रेस की तरह परिवार की राजनीति नहीं चलती है। यहाँ कार्यकर्ता आधारित राजनीति चलती है। यशवंत जी बड़ा मासूम सा जवाब दे रहे हैं आशीष सूद साहब। अगर हम भ्रष्ट हैं तो आप तो खुशी मनाइए ना, मगर आपकी खुशी तो इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली तीनों के लिए है, और मैं बहुत ज्यादा नया भी सवाल इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सच्चाई यह है कि मैं बार बार दर्शकों को भी बोलूंगा कि आज के पूरे प्रोग्राम देखें, आंकड़े देखें, और कल जो उपचुनाव के नतीजे आने वाले उसको देखें। मैं भी बहुत ज्यादा कल को लेके बहुत चिंतित तो नहीं कहूंगा, उत्साहित हूं ये देखने के लिए कि ये जो ट्रैकर है ये कल के उपचुनाव के नतीजे में ये अगर ट्रैकर मेल खाता है। 2 सवाल जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो ये कि इतने सारे लोगों के टिकट काटने के बाद में, और हमने देखा कि ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा रेटिंग बीजेपी को मिल रही है। इसका मतलब ईस्ट दिल्ली जो कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो नतीजे आए हैं उसका एक अंतर पड़ा है, और हमारे पूरब के वोटर भी ईस्ट दिल्ली में ही ज्यादा रहते हैं। यहां पर दिल्ली के जहां तक बात करें, कांग्रेस से एक सवाल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पूछने लायक है कि हमने ये भी सवाल पूछा है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में कि पिछले इतने सालों में सबसे अच्छी सरकार दिल्ली में
दिल्ली राज्य में सबसे अच्छी किस्में दी, और उसमें बहुमत में लोगों ने शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार नंबर 2 पे गई। यशवंत तो जी, लेकिन कहीं पर को भी सपोर्ट करने वाली बात जो कह रही है कांग्रेस पार्टी, वो चेहरा ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है। इतने होर्डिंग में कहीं पर शीला शीला दीक्षित का चेहरा भी नहीं दिख रहा। अनुभव को सपोर्ट कीजिए, और सबसे अनुभवी नेता शीला दीक्षित, जिन्होंने उनका एक फोटोग्राफ नहीं दिखा। मैं दिल्ली में देखता हूँ, एक फोटो भी नहीं है उनकी। तो ये किस किस्म का कैंपेन है कांग्रेस का? ये मेरी पल्ले में सर, अब 17% पे नहीं रुकेगा आंकड़ा तो क्या होगा? यूसुफ साहब, बहुत संक्षिप्त। नेहा जी, जब भी दिल्ली के अंदर लोकल स्तर का चुनाव होता है तो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा उस पर होता है जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। और शीला दीक्षित जी एक बहुत सम्मानित नेता हैं इस दिल्ली की, और उन्होंने 15 साल, जिस तरह मैं भी उनके मंत्रिमंडल में रहा हूँ, जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को संवारा है, 3 साल में ये आम आदमी पार्टी की हमारी बहन ठीक है सर, यही बात अगर माकन साहब समझ पाते और अजय माकन के चेहरे पे वोट मिलेंगे हारून भाई आपको, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। चलिए, मेरे पास शीला दीक्षित का चेहरा नहीं देना, ये कमी है यशवंत देशमुख जी, लेकिन मैं आप ही की बात से इसे समाप्त करूंगी। 2 हफ्ते एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपने एबीपी न्यूज पर देखा। तीनों नगर निगम में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कल के काउंटिंग पे भी आप नजर रखिएगा। राजौरी गार्डन बहुत जरूरी है उपचुनाव, और उससे पता चलेगा कि एमसीडी के लिए पहले राउंड के ट्रैकर में जो नेहा निकल के आ रहा है कि कांग्रेस अपस्विंग पे है और आम आदमी पार्टी का वोट नीचे कम हुआ है, सपोर्ट नीचे कम हुआ है। अच्छा। बीजेपी अपनी जगह बरकरार है। हमारे इसमें पूरे में दिख रहा है कि उन्होंने अपना वोट शेयर बरकरार रखा है। चलिए, आपने कुछ इंडिकेशन दे दिए, अब देखना होगा कि असल नतीजे जो होंगे वो किस तरह के कल वाले से बहुत कुछ मजा आने वाला है। बहुत शुक्रिया यशवंत देशमुख जी, आशीष सूद जी, आतिशी मारलीना और हारून यूसुफ साहब, आप सभी का हमारे साथ इस ओपिनियन पोल में जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।